हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया, है ना। तो आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वीडियो 16 है, ये पार्ट 16 है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीरीज़ का ये पार्ट 16 है। और तो शुरू करते हैं आज का सफ़र एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आता है कि एक्सेलरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि किस दर से, समय के रेस्पेक्ट में किस दर से जो है वेलोसिटी में जो है चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किस दर से। इसी को हम लोग समय के रेस्पेक्ट में किस दर से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया टॉप, ये डेफिनेशन ख़त्म। फार्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यही है एक्सेलरेशन का फार्मूला। क्लियर हो गया बात? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? हम बताए थे पहले भी कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज़ का फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, यानी कि वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू यानी वी एफ और वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू यानी वी आई, इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी वी एफ माइनस वी आई। और ये क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन टाइम, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हो गया टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम डेल्टा डी वी बाई डी टी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको जो है यह भी बोल सकते हैं, इसको डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ ये जो डिफरेंस निकला ये मेजरेबल है, और डी वी बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि बहुत छोटा है, वी बहुत छोटा है, मेजर नहीं हो पाएगा। और ये जो डिफरेंस है वेलोसिटी में ये बहुत छोटा है, और टाइम का भी जो ये डिफरेंस या जो इंटरवल या जो चेंज है ये भी बहुत छोटा है, मेजर करना मुश्किल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सेलरेशन को, जो होता है थोड़ा डीप में समझते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का होता है अगर वह क्या हो जाए, वी डैश एफ हो जाए, यानी ये क्या आ गया? वी डैश एफ फाइनल वेलोसिटी। कहाँ पहले कितना था? इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी वी डैश आई था, और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गया? वी डैश एफ हो गया। इनिशियल टाइम कितना है? टी डैश आई है, और फाइनल टाइम क्या है? टी डैश एफ है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं ये देखिए, ये वी डैश आई जो है यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी एकदम रेस्ट से शुरू हुआ और धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, यानी लगातार क्या हो रहा है? इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ तक टी डैश एफ जब टाइम हुआ, यानी फाइनल टाइम क्या हुआ? फाइनल टाइम हो गया टी डैश एफ। तो यहाँ तक आते आते कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी? तो वह हो गया वी डैश एफ हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वह होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वी डैश एफ, और माइनस फिर क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी वी डैश आई, है ना। फिर हो गया फाइनल टाइम टी एफ, टी डैश एफ, उसके बाद माइनस फिर क्या हो गया? इनिशियल टाइम टी डैश आई हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या निकला? डेल्टा वी डैश बाय डेल्टा टी डैश, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारा? डेल्टा वी डैश, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी डैश क्या हो गया? ये चेंज इन टाइम हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है बात? चलिए तो हम लोग अब कह सकते हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मतलब क्या कर रहा है, कैसे बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? तो इसके लिए कंसिडर कीजिए एक्सेलरेशन पैरामीटर किधर भाई? वाई एक्सिस के अलोंग। ये देखिए अभी हम लोग एक्सेलरेशन पैरामीटर कंसिडर किए किधर? वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद क्या करना है हमको? उसके बाद हमको जो है वह एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम पैरामीटर को कंसिडर करना है। ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंसिडर किए? टाइम पैरामीटर के को कंसिडर किए। इससे हमको कौन सा ग्राफ मिलेगा? तो चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है,
तो हमको इससे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिला, यही कहलाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सपोज मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वह पार्टिकल का वह बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस ग्राफ का प्लॉट कैसा हो जाएगा, तो इसका जो कर्व होगा ना वह कर्व कैसा होगा, इसका कर्व जो होगा, ये कर्व जो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, है ना, क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का इंक्रीज कर रहा है लीनियरली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कर्व कैसा होगा, कर्व होगा एक स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। ये देखिए, ये एक स्लांट यानी तिरछा स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। ये फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी होता है, dv/ds इंटू वेलोसिटी, ये भी एक फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं पहले से कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। एक्सेलरेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वह क्या है, dv/dt। यानी वेलोसिटी को जब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे, एक्सेलरेशन हासिल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन में राइट हैंड साइड में, ये हो गया राइट हैंड साइड, इसमें जो है ds/ds को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ds/ds को। तो कुछ ऐसा नज़ारा हो जाएगा, dv/dt, राइट साइड में कौन मल्टीप्लाई किए, ds/ds। तो हम कह सकते हैं नाउ ट्रांसपोज dt एंड ds। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अब हम लोग ये जो dt है ना और ये जो ds है, इन दोनों को क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे और इसको उठा करके इधर ले आएंगे, यानी इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज करना। तो दोनों के पोजीशन को हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, ये एक्सचेंज कर दिए। अब क्या हो गया, dv/ds, और ds बराबर क्या होता है, ds क्या हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी मिलता है। यानी ds/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो और ये dv/ds जो है वह ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ये उतर गया dv/ds, यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये निकल गया dv/ds इंटू v, और इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया, डिराइव हो गया फार्मूला, है ना। और ऐसे हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, बिल्कुल ईजी है ना। आप चाहो तो स्नैप ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है किसी t' इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, क्या कह रहा है, किसी t' इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटली चेंज कर रहा है। कहाँ से कहाँ, एक्सेलरेशन a से 0 हो गया तुरंत एक क्षण में। आप देख लो गौर से, यहाँ क्या रहा है, एक्सेलरेशन अभी ऐसे चल रहा था, अब जो है क्या हुआ, तुरंत एकाएक जो है एक्सेलरेशन 0 हो गया। इस t' टाइम पर आप देखिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, तुरंत 0 हो गया। अभी कितना वैल्यू था, अभी वैल्यू था a+a, और तुरंत इसी यहाँ भी क्या था, +a इस टाइम इंस्टेंट पर t1। फिर दूसरा टाइम t2 पर अभी भी वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वही a वैल्यू है +a। फिर इस टाइम इंस्टेंट पर t3 पर क्या था, वही a वैल्यू एक्सेलरेशन का। लेकिन जब इस इंस्टेंट पर आया ना, फटाक से क्या हो गया, ये टाइम यहाँ अब आ गया ये कर्व, यानी कि ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पर क्या हो गया, 0 हो गया। ये t' इंस्टेंट पर कहाँ से 0 हो गया, +a से वैल्यू जो है सीधा ड्रॉप करके क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं a से 0 होने का मतलब। तो ये कब संभव है, ये हम लोग कब देखते हैं, जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे हैं और हम लोग सडनली क्या करते हैं, रेड्यूस कर देते हैं थ्रॉटल को, एकदम फुल थ्रॉटल, और एकाएक हम लोग थ्रॉटल को जो है एकदम मिनिमम पे लेके चले गए एकाएक तुरंत। तो हमको क्या होगा, बाइक में क्या महसूस होगा, झटका सा महसूस होगा। तो यही हमें क्या लगेगा, एक जर्क लगेगा, झटका लगेगा उस समय। क्लियर हो गई बात। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि आप एकाएक जो है कम कर देंगे ना, आपको झटका लगेगा, है ना। या एकाएक आप एक्सेलरेशन बढ़ा दो, मान लो बस अभी रेस्ट पर है, इमेजिन करो बस रेस्ट पर है, या फिर आप बाइक चलाते होगे तो आपने देखा होगा कि आप जो अपनी बाइक को चलाते हो, सॉरी पता नहीं बहुत गंदा सा बाइक बन गया, सॉरी आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ये मान लीजिए कोई बाइक है, आप ऐसा समझ लो ये बाइक है, पता नहीं कैसे बनेगा, ये बाइक है, हैंडल है, ये चक्का है बाइक का, है ना।
तो ये अब आगे बढ़ रहा है, ये गाड़ी इसकी आगे बढ़ रही है, चल रही है, और एकाएक क्या करता है, ये तुरंत उसको रोक देता है। तो क्या होगा, एक झटका सा लगता है ना, जर्क लगता है। यही बात है, मतलब कि आप तुरंत किसी चीज़ की एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दो या ज़ीरो एक्सेलरेशन से तुरंत एक्सेलरेशन बढ़ा दो। बाइक रुकी भी और आप तुरंत एकदम फुल एक्सेलरेटर कर देते हो तो क्या होता है, बाइक को झटका लगता है तुरंत। तो यही कहा जा रहा है यहाँ, इससे आपको जर्क महसूस होगा। अब आता है कि डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना, डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग जो डेरिवेटिव ऑर्डर है, डेरिवेटिव ऑर्डर जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी आ रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना कोई भी चीज़ का, वो किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, अगर हम इस एस को क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, टाइम के रेस्पेक्ट में इस एस को हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको वेलोसिटी भी मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये देखो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये वेलोसिटी हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वह होगा एक्सेलरेशन ए, यानी कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट एस का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा हमको, क्या हासिल होगा, एक्सेलरेशन हासिल होगा। क्लियर हो गई बात। तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा है डी पे पावर 2 एस। एस क्या हो गया यहाँ, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी को फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। ध्यान दीजिएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, वेलोसिटी, वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एस का। अब ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ जो है यहाँ बताई गई है, समझाई गई है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, यानी कि ये वेलोसिटी को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको क्या निकला, हमको डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन हासिल हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आता है जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसी डिस्प्लेसमेंट का निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलता है, हमको जर्क मिलता है। फिर से समझिएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट का एस का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या हासिल होगा, जर्क हासिल होगा। अब समझते हैं इसको। ये देखो ये हुआ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, एक्सेलरेशन को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग जर्क, डिनोट करते जे से। ये देखो ये हो गया एक्सेलरेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बना रहे हैं, तो वो क्या निकला हमको, जे, यानी जर्क निकल गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्क बोलते हैं। ये जर्क कहलाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो पता नहीं था आपको कि एक्सेलरेशन का भी डेरिवेटिव होता है फर्दर, है ना। चलिए अब थोड़ा दिमाग में गुदगुदी होगी, है ना। अभी कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि देखिए ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अब निकाल रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में। इससे हमको क्या हासिल होता है, स्नैप या जाउंस हासिल होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे ही आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में ही आएगा, है ना। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिए, है ना, कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हो गया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब जर्क को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो जर्क है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे, तब हमको स्नैप या जाउंस हासिल होगा।
उसको क्या बोलते हैं, स्नैप या जाउंस। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल एस है। स्नैप या जाउंस को क्या किया हम, स्मॉल एस से डिनोट किए, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट किए। तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट का। कौन, स्नैप या जाउंस, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि हम जब हम लोग जर्क को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको स्नैप मिलेगा, जिसको जाउंस बोलते हैं। और यही वह फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया जर्क, और इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करने पर हमको मिला स्नैप या जाउंस मिला। क्लियर हो गई बात। अब आता है फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इससे हमको क्या मिलता है, क्रैकल मिलता है, यानी सी। जब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट एस का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे हमें मिलता है क्रैकल। ठीक है, ये क्रैकल कैपिटल सी हो गया। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का डी पे पावर 5s बाई डी टी 5, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का, ये हो गया डी बाई डी टी, और ये एस हो गया। एस क्या हो गया यहाँ, एस यहाँ पर, ये एस क्या हो गया, ये छोटी एस है, ये स्नैप हो गया। क्लियर हो गए। तो यानी डिस्प्लेसमेंट का जब हम फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलता है, सी, यानी कि क्रैकल मिलता है। तो ये स्नैप को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये स्नैप को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रैकल मिलेगा, यानी सी मिलेगा। अब आते हैं, यही क्रैकल कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जब करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इससे हमको क्या हासिल होता है, इससे हमको पॉप हासिल होता है। क्या हासिल होता है, पॉप हासिल होता है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या हासिल हुआ, ये क्रैकल को क्या किए हम लोग, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में हासिल करने के लिए क्या करना होगा, क्रैकल को डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या फिर मिलेगा, हमको मिलेगा पी, यानी पॉप। तो ये पॉप जो हमको मिलेगा पी, ये हो गया सी, यानी क्रैकल, इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में किए तो हमको क्या मिल गया, पी, यानी कि पॉप मिल गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। तो ये थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये एग्ज़ाम में ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने बस आपको एक, है ना, दिमाग में एक थोड़ी सी हलचल हो, है ना, और थोड़ा सा कुछ चलो अलग सीख लिया। नॉलेज है तो अच्छा ही है, कहीं आ गया तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज जर्क। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जर्क होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वह होता है एक्सेलरेशन। और किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वह होता है वेलोसिटी। और किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वह होता है जर्क। इस बात को हमेशा याद रखना है। जर्क का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। आप देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, स्लोप है 80 ग्राफ का, इस जगह स्लोप है 80 ग्राफ का। ये स्लोप 80 ग्राफ का क्या कहलाता है, ये किस फॉर्मूला से निकलता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है स्लोप 80 ग्राफ का निकालने के लिए होता है tan थीटा। ये देख लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ स्लोप, यहाँ एक्सेलरेशन पैरामीटर है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ टाइम पैरामीटर है। तो स्लोप हम बताए थे, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी पैरामीटर, उससे मतलब नहीं है, किसी भी ग्राफ का स्लोप। जैसे अमूमन उदाहरण के लिए इसी ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो कर्व है इस ग्राफ का, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा एंगल, इस थीटा का जो tan थीटा वैल्यू होगा, इस थीटा का tan थीटा वैल्यू जो होगा, इस थीटा को लेके जो tan फंक्शन में इसको डाले हैं आर्गुमेंट के रूप में, तो इस tan थीटा का जो वैल्यू होगा ना, उसी से हमको इस पूरे ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। और अगर हम tan थीटा करते तो पूरे ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा ए क्या हो गया, डेल्टा ए ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये डेल्टा ए हो गया। डेल्टा ए कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, ये मान लो कि कुछ वैल्यू होता, मान लो ये 7 होता है यहाँ पर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर सपोज करो थोड़ा देर के लिए कि यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, सॉरी 4 मीटर बोल दिया मैंने, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और
यहाँ पर टाइम क्या हो जाता है, 0 टाइम हो जाता है। इस जगह टाइम क्या आता है, 4 सेकेंड हो जाता है मान लो। तो हम इसको कैसे निकालते हैं इस एटी ग्राफ का स्लोप, तो सीधा हम क्या करते हैं, डेल्टा ए यानी एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है, ये क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा 7 माइनस 0, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ये 4 माइनस 0, सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। यही ट्रिक है और कुछ नहीं है, यही मतलब है डेल्टा ए। और डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या हो गया, जर्क हो गया। ये क्या हो गया, जर्क। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं टेन थीटा से, तो ये क्या कहलाता है, जर्क कहलाता है। और होता कितना है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, यानी कि ये एक्सेलरेशन का डिफरेंस और ये टाइम का डिफरेंस, यानी एक्सेलरेशन में डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस, है ना। तो ये हो गया हमारा जर्क। तो एरिया अंडर एटी कर्व, अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। एटी कर्व के अंदर जो एरिया रहता है उससे क्या निकलता है, तो किसी भी एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ के केस में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के केस में एटी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया रहता है फंसा हुआ, ट्रैप्ड, वो एरिया हमको क्या देता है, वह एरिया हमको देता है चेंज इन वेलोसिटी। इसको हमेशा याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, काय बाय वाई एक्सिस के अलोंग, देखो यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम टी है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका जो कर्व है, इसका कर्व क्या है, ये बैगनी रंग का जो ये एरो है, यही इसका कर्व है। तो इस कर्व के नीचे जितना एरिया और टाइम एक्सिस के बीच, इस कर्व के और इस टाइम एक्सिस के बीच जितना एरिया फंसा हुआ रहेगा, इंटरकैलेटेड रहेगा, वह एरिया क्या देगा हमको, यह एरिया, ये जो पीला वाला एरिया है, ये हमको क्या देगा, ये हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, एटी कर्व में यही खेल होता है। क्या खेल होता है, एरिया जो होता है एटी कर्व के अंडर और टाइम एक्सिस और एटी कर्व के बीच में जो एरिया फंसा रहता है, जैसे ये पीला वाला एरिया दिखा रहा है, यही बताता है हमको चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। तो इससे हमको चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। ये एक लेंथ के तरह काम करेगा, ये ब्रेड्थ के तरह काम करेगा। लेंथ क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया डेल्टा ए, डेल्टा ए से मायने क्या होगा, मान लीजिए इस ए का वैल्यू कुछ हो, इस ए का वैल्यू कुछ हो, तो ये ए कैसे बिहेव करेगा, फाइनल एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इनिशियल एक्सेलरेशन की तरह। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हो जाएगा, है ना। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल टाइम, यानी कि ये हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर दो, इसको इनटू कर दो, इनिशियल टाइम यानी टी, सॉरी फाइनल टाइम पहले लेंगे, फाइनल टाइम हो गया हमारा ये, यानी टी एफ हो गया फाइनल टाइम, माइनस टी आई हो गया हमारा इनिशियल टाइम। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या हो गया, हमारा एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व के नीचे जो एरिया हो गया वह हमारा क्या एरिया हो गया, तो वही हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में बदलाव। तो क्या बदलाव, तो गौर से देखो 5 गुने 10 करेंगे हम लोग, है ना। डेल्टा ए क्या है हमारा, डेल्टा ए हमारा 10 है ना। और डेल्टा टी हमारा क्या है, वह है 5। जैसे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ये क्या बिहेव करेगा, 10 जो है यहाँ, ये 10 बिहेव करेगा किस तरह से, ये बिहेव करेगा फाइनल एक्सेलरेशन ए एफ के तरह। और ये जो 0 है ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इनिशियल एक्सेलरेशन ए आई के तरह। ये 0 कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इनिशियल टाइम टी आई के तरह बिहेव करेगा। और ये 5 कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा टी एफ फाइनल टाइम के तरह। तो दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस होगा यही कहलाएगा डेल्टा टी, जो कि होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी ये कितना निकल गया, 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5 हो गया। और डेल्टा ए हो गया, और डेल्टा ए कितना हो गया, डेल्टा ए हो गया फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, ए एफ माइनस ए आई, ए एफ माइनस ए आई, यही तो हो गया डेल्टा ए। यही क्या हो गया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हो गया डेल्टा
ए एफ माइनस ए आई बराबर क्या हो गया, डेल्टा ए हो गया। और डेल्टा ए बराबर क्या हो गया, फाइनल एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10 माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, ब्रैकेट में घेर दिए, आराम से हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया डेल्टा ए 10, ये हो गया डेल्टा टी 5, तो 10 गुने 5 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 50 मीटर पर सेकेंड सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। तो हमको लग रहा है कि आप जो है काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, सीखे होंगे बहुत कुछ, है ना, समझ में भी आया होगा। तो ये था हमारा पार्ट 16 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सीरीज़ का नाम है, ये चैप्टर का भी नाम है ना। तो आप देखिए, अगर कोई भी वीडियो बीच से देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिए, सारे वीडियोस को खंगालिए। आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और ये क्लास 11 का फिजिक्स था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।